चुप रहूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। वहां जो कुछ भी हुआ हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन You can see on my back the crowd has gathered at Lucknow airport. आज पूरे लखनऊ शहर की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इतना भीड़ का हिला कि पूरा लखनऊ शहर आज छावनी में तब्दील हो चुका है। अरे ऐसा क्या किया? अरे वो बाबरी मस्जिद वाला मामला है ना, वही। भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केस कितना हाई प्रोफाइल है। बम्बई से आमद बा अमिताभ बच्चन है कहा? जिन पर आरोप लगाया गया है बाबरी मस्जिद गिराने का। भाई मस्जिद तोड़ने में उसका हाथ नहीं था ना, लेकिन तोड़ने वाले के सिर पे तो उसका था ना। पूरे देश की निगाहें आज इसी फैसले पर टिकी हुई है। समर्थक कह सकते हैं जो हजारों की संख्या में उनको सिर्फ देखने के लिए आए हैं। अरे उस वक्त उसने हाथ नहीं रखा होता तो आज देश जल रहा होता। This is going to turn out a most different scenario in Indian politics. सीबीआई वकील का दावा है कि बाबरी का ढांचा क्या सच में इनका हाथ था? Section 152A IPC promoting enmity between classes. 150B imputation, assertion prejudicial to national integration. And 505 false statement. Then next आता है contemporaneous. मतलब data recorded must be contemporary. Rumors etc. circulated with the intent to cause mutiny or disturb public peace के लिए चार्ज किया जा रहा है। कोटिंग मशीन का कोई पीएल फॉर एग्जांपल कोटिंग मशीन का कोई हिस्ट्री होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अभी अल्कोआ प्लस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी फॉर कंप्लीट मतलब डाटा मस्ट बी कंप्लीट इन नेचर आफ्टर कंप्लीशन नो। आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाढ़ केशव ठाकरे। राइट, तो बीएमआर कंप्लीट होने के बाद होना नहीं चाहिए और डाटा कंप्लीट होना चाहिए कि कोई चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। रेफर अटैचमेंट वन ऐसा कितनी उम्र है आपकी? मतलब ये क्या बेतुका सवाल नहीं है? नहीं, फिर भी बताइए उम्र क्या है आपकी? आगे आता है कंसिस्टेंस मतलब डाटा शुड बी 35 साल। 35 साल। विद द टाइम स्टैम्प 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। डाटा लाइफ टाइम या आज आप इसलिए खड़े हैं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, पहला बीएमआर का पहला पेज है वो, उसके बाद लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटे की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। मतलब प्रेजेंट जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। Silence please. आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? नोटबुक कंट्रोल वर्कशीट और इलेक्ट्रिकल मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र हैं, इंड्यूरिंग एक वो जिसमें सहना है चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। उससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो स्मजिंग अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, इलेक्ट्रॉनिक सबके लिए समानता है कोई बैकअप लिया ही नहीं है। और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? कोई भी पर्सन मैनेजमेंट अरे यहाँ अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। वो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था। देन आता है अवेलेबल डाटा शुड बी इजीली एक्सेसिबल। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, रिव्यू और ऑडिट इन तो कहाँ गया था आपका ये लोकतंत्र? ऑफ द रिकॉर्ड्स मतलब वो क्या कश्मीर हमारा नहीं है? एक साथ ही आती है। राइट, क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? केवल एक लास्ट वाला अल्कोआ पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। कि आप वो डाटा पढ़ रहे हो। राइट, मतलब आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी के मन में वो महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, ऐसा है। राइट, अपनी मुंबई को, ऐसा मतलब
महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। रिक्वायरमेंट क्या कहा था ये आपका लोकतंत्र, मतलब इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था। तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बेलगांव कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए। हम 26 जनवरी तक का समय देते हैं कि अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री और उप पंत प्रधान मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं, मुंबई तो क्या महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? यशवंतराव जी, मेरा बॉम्बे दौरा जैसा प्लान है वैसा ही रहेगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, बॉम्बे में उन गुंडों ने इनके कार को भी रोका था। बहुत ज्यादा जनाक्रोश है महाराष्ट्र में। बेलगांव और कारवार के लोग तो रास्ते पर उतर आए। जो फैसले देश के लिए किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ कोई अपना फैसला सुनाएगा तो उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। लिख दिया मैंने, पहले गलत कर दिया था, बाद में कट वो अनुशासन में नहीं रहे तो शासन अपनी पावर दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो लो। वो बाल ठाकरे के मैगजीन का विमोचन तो इन्हीं के शुभ हाथों से हुआ था। इतना कौन सा बड़ा तोप है ठाकरे? जेंटलमैन, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम कमिंग टू बॉम्बे। जो कुछ भी जरूरी है वो करो। पुलिस चार्ज किसके पास है? मोड़क मराठी है? नहीं, सिर्फ सरनेम मराठी है। पूरा नाम है इमैनुअल मोड़क। दत्ता साळवी, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। मिस्टर ठाकरे जी को बोलो कि उनका एक भी लड़का मोरारजी के आसपास दिखना नहीं चाहिए। लड़का मतलब? बाला साहब खुद अपने हाथों से मोरारजी को निवेदन देने वाले हैं, इसलिए मोरारजी भाई को भी खुद आके वो लेना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, बेलगांव कारवार महाराष्ट्र का है, था और रहेगा। आवाज नीचे। एक डिप्टी कमिश्नर से बात कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड? मैंने आपके साथ अभी जिस आवाज में बात की वही मेरी सबसे नीचे की आवाज है। दत्ता जी, बात करने का तरीका देखिए इनका। तरीका मतलब? दत्ता जी, सगळं होतंय, शांत रहा। देखिए सर, हम बहुत शांति से निवेदन देना चाहते हैं। शांति? हम चाहते हैं बस ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए बस। तो उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। हाँ, देख लेंगे। जो कंपनी देखेंगे मतलब? कंपनी में जो देखेंगे मतलब हमारा निवेदन ले लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो बनी ही रहेगी ना। उसके बाद वार्निंग लेटर्स है, सीजर्स आ ठीक जाता है। है, उसके बाद इंजंक्शन है, आपका मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा। थैंक यू सर। ये तो सबसे पहले तो ये आपको फर्स्ट इनिशियल हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? जोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। उसमें आप कंपनी में आपको कोई भी बचा नहीं सकता। कल हमारे साहब अपने हाथों से खुद निवेदन देंगे, वो मोरारजी को खुद अपने हाथों से लेना पड़ेगा, समझे? याद रखो। पीछे हाँ, आगे आगे आगे। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। गाड्या थांबल्या नाही तर आपण गप्पा बसायचं नाही। गाड़ियां रुकेंगी नहीं, इन्हें रोके। साहब वो बोल रहे हैं मोरारजी की गाड़ी रुकेगी नहीं। साहब वो बोल रहे हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट गाड़ी में बैठो साहब, पहले निकलो यहाँ से साहब। मुझे छोड़ो, उनको देखो।
लीजिए। अपने लड़कों को देखो। हम हैं, हम संभल ले। गाड़ी बसा दो। हाथ पीट मत करो। बसा गाड़ी। गाड़ी बसा दी वक्त तो क्या करें? अरे अपने सैनिकों को संभालो। आओ आ जाओ। शायद दत्ता जी आए पीते तो बख्ती लगे। बात करने दो पुलिस से। गाड़ी निकाल। मुझे उतरने दे। गाड़ी रोक जरा, गाड़ी रोक। आप जाइए। तू चल उधर। Come on, Modak, let's move. I said move now. Our control in place to ensure that our data maintained securely. Then अभी किसकी इस डाटा इंटीग्रिटी जो है वो कौन कौन सी गाइडलाइन बोलती है कि मेंटेन करना है आपको, तो ये उसके बाद 21 CFR का भी पार्ट है 21021, इसमें भी आपको डाटा इंटीग्रिटी ये जो मेरे कंधे पे है ना, करनी है, मेंटेन करनी है, वो तुम्हारा लोकतंत्र है। आपको FDA कहता है। चलो तो राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अभी कोई टेम्परेचर है, राइट? तो टेम्परेचर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो फर्स्ट इमेज में देखिए कि 41.2 लिख दिया, मैंने पहले गलत कर दिया था। गर्व से कहो, गर्व से कहो। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और उसका और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। ये डाटा मस्जिद? ब्रीच हो रही है आपकी। कौन सी मस्जिद? कट किया वहां पे तो राम मंदिर था, तो अभी सेकंड इमेज में देखिए भगवान श्री राम का जन्म स्थान। टेम्परेचर मतलब आपका गलत हो गया। आपको कैसे पता कट कर दिया, कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? करेक्ट वाला लिख नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। किस वजह से Silence, please. अभी पहले के टाइम में original बर्थ का सर्टिफिकेट तो देखिए मिलता नहीं था जो कि ओरिजिनल जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। अपने पास तो एलिजिबल देखिए। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे, आपका क्या? गलत हो गया था, राइट? टेम्परेचर आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? पूरा स्क्रैच करके तो अंदर आपने क्या लिखा मुझे नहीं पता। नहीं पता ना, मुझे पता था, मैं बताता। आपको एक बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, जो भी तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो इन शॉर्ट ये लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं नहीं उसके अलग नहीं, अलग तोड़ा नहीं, कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं हमने उसको वहां से साफ किया। कि जो कंपनी मस्जिद का और ढांचा गिराकर कंपनी में भी जो काम आपने कोई गलती नहीं की। काम कर रहे हैं उन सब मैं तो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, की फॉर्म 483 है। और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं ना। आप मेरे लोगों पर इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। वहां जो कुछ भी हुआ हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन आक्रमणकारी शक्तियों द्वारा जो जुल्म हुआ था हमने उसे तोड़ा है। उन्होंने की हुई गलती को हमने अभी सुधारा है। Order. भी रहता है और कोई चीज़ अगर सिविल रहे तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड फाइन्स भी लगता है आपके